तो इस वीडियो में बात करूँगा मैं अपनी फॉरेक्स की वो स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ और जिसके थ्रू मैंने सारे फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं। तो सबसे पहले जो मेन कंसेप्ट इस स्ट्रेटजी का है वो है रिवर्सल बेस्ड स्ट्रेटजी है। मतलब कि हम लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड रहेगा उसके साथ ही चलेंगे, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ जो ढूंढेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रेंड के रिवर्स साइड होंगी। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने चार्ट यहाँ पे खोला है NZD न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस जापानीज येन। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात करता हूँ पहले, तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना चाहूँ तो सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला होगा जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और नीचे आई। उसके बाद देखो क्या हुआ चार्ट पे। उसके बाद ये यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास, मैं वॉल्यूम हटा लेता हूँ एक बार। इन लेवल्स के आसपास क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे वापस एक रिट्रेसमेंट के बाद फॉल आया और लिक्विडिटी लेने का कोशिश किया मार्केट ने। तो क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमें ट्रेड करना था? बिल्कुल नहीं, हम बाइंग अपॉर्चुनिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हम अगेंस्ट रहेंगे। तो मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे और लॉन्ग टर्म में मतलब जो बड़ा ट्रेंड होगा बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर में, उसके हम साथ ट्रेड करेंगे। तो अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस लेवल पे वापस मार्केट आया और एक ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे कितनी तारीख है, ये 6 तारीख को 3:30 का ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 3 तारीख को 6 तारीख को 3:30 पे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो हमने मार्क किया है लेवल उस पर आ गए। तो यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे हैमर, रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद क्या हुआ, वापस से एक यहाँ ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। तो क्या यहाँ पे ट्रेड बनेगा कि डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ पे एक मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक करके यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं? तो एक तो हो गया कि अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो, कि यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट वापस ऊपर आके स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, फिर आप री एंट्री कर सकते हो। वो एक अप्रोच हो गई। सेफ अप्रोच क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, एक अच्छा रैली नीचे की तरफ आया, अब थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड में यहाँ पे चेंज आया है शॉर्ट टर्म में। उसके बाद हमने वेट किया, जैसे यहाँ पे देखो ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया था। मतलब अगर चाहें तो इसको भी हम एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में जो पीवट बना था। तो अभी देखो यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से भी नीचे चला गया। तो अभी क्या करना है, जो हमारा टॉप का लेवल था जहाँ से मार्केट फॉल करना शुरू किया था, जहाँ से रिवर्सल हुआ था, उस लेवल से फिबोनाची खींच के जो लोवेस्ट पॉइंट था वहाँ तक आ जाओ। अब देखो लोवेस्ट पॉइंट यहाँ रहे, ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल के आसपास मैं आ चुका हूँ। अब क्या करना है, प्लानिंग क्या करनी है, लोएस्ट लेवल पे आके जब मार्केट वापस 71% रिट्रेसमेंट को यहाँ पे टच करता है फिबोनाची में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है। 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें हम ऑलरेडी ट्रेंड के साथ अलाइन हैं कि हमें शॉर्ट ट्रेड बनाना है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 71% रिट्रेसमेंट पे भी एक नेगेटिव कैंडल दिख गया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। शॉर्ट ट्रेड का क्या सिंपल सा लॉजिक रहेगा, 71 के आसपास जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे शॉर्ट कर दो। जो हमारा हाईएस्ट लेवल है जहाँ से फॉल आना शुरू हुआ है, रिवर्सल हुआ है, उस लेवल को हम मार्क करके यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, उस पर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। और जो ये नीचे के लेवल है इनके थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, यहाँ जैसे कहीं ऑलमोस्ट हमारा 1:2.5 1:3 के आसपास बन जाए, उतने में हम अपना प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। इस सेटअप को फॉलो करोगे, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अलाइन रहोगे और शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होगा उसको मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी बढ़ जाएगी क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड का अलाइन हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये यूरो जीबीपी का चार्ट है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म सॉरी अपना जो हायर टाइम फ्रेम है 4 आवर में, उसमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है क्लियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, ये यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड के साथ रह के ट्रेड लेना है और शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड में जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देख के ट्रेड प्लान करते हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल दिखाऊँ तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से बार बार मार्केट ऊपर गया है और अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है,
8300 का जो मार्क है, जो लेवल है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ मैं ये लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम कंसेप्ट है जैसा मैंने लास्ट ट्रेड में दिखाया था। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया मार्केट नीचे आके क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चल कर देखते हैं कि क्या कुछ लोग यहाँ पे बाय करने आए थे। तो अगर मैं एक बार डेट चेक कर लेता हूँ, पहले डेट चेक करें तो ये है ऑलमोस्ट 24 फेब की ये बात है। तो चलो एक बार जाके चार्ट पे देखते हैं 24 फेब के आसपास क्या हुआ है। ये मार्च है, ये है 24 फेब, हाँ ठीक है। तो चलो यहाँ पे सिंपल सा देखो 8300 के आसपास आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बढ़िया एक अच्छा पिवटल ब्रेकआउट किया है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोगों को टाइम दिया है, यहाँ पे हाई हाई फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक अच्छा पिवट बना के फिर एक बढ़िया कैंडल का ब्रेकआउट। और देखना ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहेगा, आई थिंक, हाँ अच्छा खासा वॉल्यूम में ब्रेकआउट करके मार्केट ने बढ़िया लोगों को यहाँ पे टाइम दिया है कि हाँ आप बाय करके आओ। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रेड पे हम सिंपल शॉर्ट करके अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद इस कैंडल का ये लो निकाल दिया तो यहाँ पे शॉर्ट करो। ये भी एक ट्रेड करने का तरीका है, बट इसमें आपकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा आपको। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। दूसरा तरीका जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, हम क्या करेंगे, हम इस लेवल का जो जहाँ पे ब्रेकआउट आया वहाँ से जो ये शॉर्ट फॉल आया है इसको मार्क करके, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने फिबोनाची यूज़ करके 71% का वेट किया। 71 पे हमने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये रहा 71 का लेवल, यहाँ पे हमने शॉर्ट प्लान करके स्टॉप लॉस यहाँ था हमारा, और हमारा टारगेट इसके नीचे रहेगा हमेशा। जो ये फॉल आया था उसके हल्का सा और नीचे तक हम कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट को लेके जाएं, तो इसके इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट 1:3 हमारा बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो सिंपल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यही ट्रेडिंग की रियलिटी है कि आपके जो सेटअप्स हैं वो कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो ये मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, 71 का ट्रेसमेंट लिया और वापस ऊपर चला गया। कहीं ना कहीं मार्केट को इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली नीचे आने के लिए, या फिर मार्केट का जो हमारा जो सेटअप था वो यहाँ पे फेल हो गया। सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेंड के साथ रह के शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है उसमें जाके जो शॉर्ट टाइम में ब्रेकआउट या फिर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड करके आप अच्छा खासा एक एक्यूरेसी और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो।